बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सारी अच्छी प्यारी प्यारी बहनें और मेरे सारे यूट्यूब की फैमिली। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत सलाम। और ये उस दिन की वीडियो है जब मैं शादी में जा रही थी, वलीमे में। तो बस ये वलीमे में जाने से पहले की वीडियो है कि हम लोग रेडी होकर, मैं, आरिफ, जन्नत और उनकी मम्मा, हम लोग जा रहे थे शादी में। और शादी में जाने से पहले शाम में ही मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था और मैंने 2 गोलियां पैनाडोल की खाने के बाद चाय पीकर थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर सोचा कि नहीं जाऊं शादी में। लेकिन फिर आपको पता है कि सारी तकरीबें अटेंड की हैं, फिर वलीमे में ना जाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा चलो दवाई तो मैंने खा ली है, आराम भी आ गया मुझे बुखार में, तो अब मैं चलती हूँ शादी में। और शादी में जाने के बाद हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। आगे जो कुछ भी किया वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज जो मैंने ये सूट पहना है ये भी ब्लैक कलर का सूट है और ये मारिया बी का सूट है। बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा, बहुत अच्छी इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई। और इसका दुपट्टा मैंने नहीं ओढ़ा क्योंकि इसका दुपट्टा था ऑर्गेन्जा का, बहुत भारी सा। तो मैंने नेट का दूसरा जॉर्जेट का दुपट्टा निकाल के वो ओढ़ लिया कि थोड़ा हल्का चाहिए मुझे। और तबीयत सेट नहीं लग रही थी तो मैंने उसी हिसाब से तैयारी भी की, मेकअप वगैरह भी थोड़ा हल्का ही किया कि बस तबीयत सही नहीं है तो हल्के फुल्के से ही शादी अटेंड कर लेती हूँ। तो ये देखें, मैं आप लोगों को अपना सूट दिखा रही हूँ कि मैंने ये पहना है। और इसका जो ट्राउज़र है वो है फुल बनारसी का। और इस पर मैंने अपनी रेड पम्पी पहन ली, रेड नेल पॉलिश लगा ली। मैंने कहा चलो सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सेट लग रही हैं। बस यूँ करते हुए हम लोग पहुँचे शादी में। और जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। वहाँ पर तकरीबन सारे ही आए हुए थे, मेरी नंदे भी, मेरी जेठानी भी, जेठ भी, जेठानी के बच्चे भी, सब आए थे। और सबसे मिलना जुलना, बातें करना, काफ़ी अरसे बाद मुलाकात होती है। तो बस तीनों नंदे भी थी मेरी और हमने खूब वहाँ पे तस्वीरें भी बनवाई, वीडियो भी बनाई, बहुत इन्जॉय किया। और वापसी पे आते हुए मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई कि बुखार मुझे और तेज़ हो गया, सर्दी मुझे बेतहाशा लग रही थी। तो मैंने सोचा कि आजकल जो चल रहा है फीवर वायरल, वही है मुझे। चलो घर जाते जाते दोबारा सेट हो जाएगा, मैं दोबारा जाके घर पे दवाई वगैरह ले लूँगी तो सेट हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरी तबीयत घर जाने के बाद और मज़ीद बिगड़ गई। और अभी भी मैं हॉस्टल में हूँ और हॉस्पिटल से ही आप लोगों को जो है ये वीडियो इसकी वॉइस ओवर करके दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि आप लोग देखें। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देखते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है मुझे। तो अभी मैं हॉस्टल में ही हूँ, हलीम हॉस्टल में। अच्छा भी नहीं लगता आप लोगों से इस तरह की बातें शेयर करते हुए, लेकिन फिर जब 1-2 दिन एब्सेंट हो जाती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि आप लोगों को क्या जवाब दूँ, क्या बताऊँ। तो फिर ये बताना ज़रूरी होता है और सच तो फिर सच ही होता है, लाजमी बताना चाहिए। तो ये देखें जाते हुए कितना मूड खुशगवार, कितना सब अच्छा लग रहा है। बुखार तो मुझे इस वक्त भी था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं बुखार है तो क्या हुआ, चलो एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर में सेट हो जाएगी तबीयत। लेकिन तबीयत सेट नहीं हुई। तो चलें, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जाना भी ज़रूरी था और हर चीज़ करनी ज़रूरी थी। ये वीडियो भी बनानी बहुत ज़रूरी थी कि आप लोग देखें, मेरी आज की एंजॉयमेंट को देखें और आप लोग भी एंजॉय करें। तो बस यही सब होता रहा रास्ते में। और हम जब वहाँ शादी में पहुँचे तो वहाँ गए तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। बहुत हमने खुशी से एक दूसरे से मिलना मिलाना, खैर खैर पूछना, बातें करना, हंसी मजाक सब कुछ चलता रहा। और फिर शादी ख़त्म हुई और सब अपने अपने घरों को वापस इस तरह आ गए। और जी आपको पता है कि शादियों में आजकल हॉल की टाइमिंग थोड़ी सी शॉर्ट है, बस जल्दी से जाएं और जो भी निकाह करवाना है या कुछ भी है तो बस वो हो और खाना हो और उसके बाद ख़त्म, तकरीब एंड हो जाती है। तो बस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था कि उनकी बेटी का निकाह भी था और बेटी का वलीमा भी था। तो बस इसी टाइमिंग को देखते हुए हम घर से थोड़ी जल्दी निकले कि चलो रास्ता भी काफ़ी दूर का है, 1 घंटा तो तकरीबन लगेगा ही पहुँचने में। और फिर रात के टाइम आपको पता है कि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बस उसी हिसाब से हमने सारी सेटिंग की थी। और जब हम लोग शादी में वहाँ पे पहुँचे तो ये देखें जन्नत हमारी माशाल्लाह कितना एंजॉय कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। कभी वो मेरी गोद में आना चाहती हैं, कभी अपनी मम्मा के पास जाना चाहती हैं। और ये ज़ुहान हैं मेरी बाजी के पोते,
माशाल्लाह बहुत क्यूट से, बहुत प्यारे से, और इनकी आइज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बिल्कुल ब्लू ब्लू सी आइज़ है इनकी। तो ये भी यहाँ बैठे हैं, बच्चे सारे एंजॉय कर रहे हैं, और ये छोटा अज़लान अपने पालने में, और ये मेरी बहू है बाजी की नौशीन। हम सब बैठे बातें कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि जितने लोगों से मैं वहाँ पर मिली हूँ ना, हर किसी ने यही कंप्लेन की कि यार तबीयत सेट नहीं है, यार तबीयत सेट नहीं है, बस बुखार हो रहा है, बस जिस्म में दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ें मैं देख रही थी और मैं यही सोच रही थी कि यही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं। हमारे भी घर में कभी किसी को बुखार, कभी किसी को बुखार, ये चीज़ें तो चल ही रही थी। लेकिन आपको पता है कि सबको, पूरा घर भी बीमार हो जाए ना और माँ बीमार ना हो तो वो सबको देख लेती है, लेकिन अगर माँ बीमार हो जाए, पूरा घर भी सेट हो, तो वो नहीं संभाल पाते बच्चे, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। और मेरा भी कुछ यही हाल था इस वक्त कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तस्वीरें भी बना रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा जहन सिर्फ अपनी तरफ ही लगा हुआ था। जैसे मुझे यूँ लग रहा था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। तो मैं स्टेज पर भी नहीं गई, और मैं बार बार अपनी बहू से और बार बार अपनी बेटी से यही कह रही थी कि ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, देखो मेरी शक्ल अजीब सी हो रही है, मेरा मुँह गर्म हो रहा है। तो वो मुझे ये कह रही थी, मामा आपको फ़ीवर है, आप आ गई हैं, कोई मसला नहीं है, अभी आप थोड़ी देर बाद सेट हो जाएंगी, आपने मेडिसिन ली है, सेट हो जाएंगी। मैंने कहा हाँ मेडिसिन तो मैंने ली है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों से बहुत आग निकल रही है। तो बस यही सब चीज़ें चल रही थी, और बस इन्हीं चीज़ों में टाइम गुजर गया, पता भी नहीं लगा। और ये है मेरी बड़ी नंद तबस्सुम, इनका इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों से पहले भी करवाया है। ये मेरी बड़ी नंद है, मतलब वैसे तो रिश्ते में छोटी हैं, लेकिन बहनों में बड़ी हैं, तो मैं इनको बड़ी नंद कह रही हूँ। और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, आरिफ की छोटी बहन है, आरिफ से छोटी हैं, और काफ़ी हमारी दोस्ती काफ़ी दिनों बाद मिलना होता है। तो बस उस हिसाब से हम नंद भावज बातें भी कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं। और ये मेरी सबसे छोटी नंद है गुड़िया, बहुत क्यूट सी, बहुत अच्छी सी, बच्चों की बहुत अच्छी सी पुप्पो तो सारी अच्छी हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ बहुत फ्रैंकली मिलती हैं, बहुत प्यार करती हैं बच्चों से। और हर तकरीब में इनका यही होता है कि बहुत अच्छी तरह खुश होकर मिलना, मूवीज़ बनाना। और हम दोनों अपनी एंड तक दिखा रहे थे शूज़ भी, ये देखो मैंने ये शूज़ पहने हैं, वो अपने दिखा रही थी कि देखिए मेरे ऐसे शूज़ हैं। तो बस वो मोबाइल मेरे हाथ में ही था, तो मैं ही बना रही थी वीडियो, तो इस वजह से शायद पूरी ना बन पाई, नहीं नज़र आ रही हो आप लोगों को, लेकिन बस मैंने कोशिश की कि ये भी दिखा दूँ। और ये मेरी बहुत प्यारी सी नंद है, और बस हमारी दोस्ती भी बहुत है, हमारी बातें भी बहुत हैं, बहुत मतलब कि जो एक होता है ना नंद भावज का प्यार, वो हमें बहुत है। माशाल्लाह मेरी 3 नंदें हैं, तीसरी भी आई हुई है, लेकिन शायद उनके साथ वीडियो नहीं बन पाई। और ये देखें दुल्हन, ये जो रेड सूट में है, ये आरिफ की मामू की बेटी हैं, और इनकी आज बारात है। और दूसरी जो ग्रे सूट जिन्होंने पहना हुआ है, वो हैं वलीमे की दुल्हन। और बस फिर ये सब चीज़ें होने के बाद खाना स्टार्ट हुआ, हमने खाना खाया। खाने में काफ़ी अच्छी सी बीफ की बिरयानी और सालन था इनका, कढ़ाई गोश्त का, या पता नहीं अचार गोश्त, मैंने तो चखा भी नहीं क्योंकि मेरी तबीयत सेट नहीं थी। तो मैंने बस 1-2 जो है बाइट वो बिरयानी के ही लिए, और मीठा मैंने थोड़ा सा लिया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुझे पता ही नहीं कि और बच्चों ने क्या खाया और क्या किया और कब तक किस से बातें करते रहे। बस मुझे तो यूँ था कि बस मुझे जाना है, मुझे घबराहट हो रही है। तो बस मैं यही कह रही थी कि पता नहीं क्यों आज मेरी तबीयत बहुत अजीब सी लग रही है। तो मेरी बेटी बार बार यही कहती थी कि मामा आपको हमने कहा भी था कि आप अगर तबीयत सेट नहीं है तो मत जाएँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, जाना ज़रूरी है। और अगर मैं नहीं जाती तो ये बच्चे भी नहीं आते, आरिफ भी नहीं आते, कोई भी नहीं आता, तो फिर अच्छी बात नहीं है कि सारी तकरीब अटेंड की और एक ना करूं। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। और ये वो दूध का गिलास है जो मेरी टेबल पर है, ये दूल्हे के लिए। और फिर इस तरह करते हुए सारी चीज़ें एंजॉय करते हुए जब तकरीब ख़त्म हो गई तो फिर हम लोग घर के लिए निकले। और फिर मुझे रास्ते में वापसी पे काफ़ी ठंड लग रही थी, तो मुझे मेरी नंद ने शॉल दे दी कि भाभी आप ये शॉल ओढ़ लें, आपको सर्दी लग रही है, फिर घर जाएंगी तो फिर लाजमी जाते ही मेडिसिन खा लेना। मैंने कहा हाँ वो तो मुझे खानी पड़ेगी, लेकिन बस अब क्या करूँ, सर्दी तो वाकई मुझे बहुत लग रही थी। तो बस ये चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए थी कि जितना मैंने सोचा था कि अच्छी तरह एंजॉय करूँगी तो वो नहीं हो पाया। बस सारा दिन और सारा वक्त अपनी बीमारी का रोना आप लोगों से रो रही हूँ। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे जल्द सेहतयाब करे और मैं अपने घर खुशी खुशी और बच्चों के साथ वापस जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत अंदर से ही सेट नहीं लग रही थी। और फिर मैं पहुँच गई अगले दिन हॉस्पिटल, जहाँ मुझे एडमिट कर दिया गया। और डॉक्टर ने मुझे देखते यही कहा कि इनकी किडनी में तकलीफ़ है, किडनी प्रॉब्लम है इनको। और मुझे मेरे सारे टेस्ट नहीं था वगैरह कि हुए। किडनी में तकलीफ़ है, क्योंकि मुझे
तकलीफ़ तो थी, मेरी बैक साइड पे काफ़ी जो है वो पेन हो रहा था, लेकिन महसूस मैं यही कर रही थी कि शायद ये बुखार की वजह से हो रहा है, फ़ीवर बहुत ज़्यादा तेज़ है, पूरे जिस्म में ही दर्द है, तो शायद ये भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन जब डॉक्टरों ने टेस्ट वगैरह करवाए, सबसे पहले तो उन्होंने मेरा एक्सरे करवाया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड हुआ और फिर उसमें जो है वो टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वो सब हुए, तो उसमें पता लगा कि मेरी किडनी में इन्फेक्शन है। और फिर मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, बहुत रोना भी आ रहा था कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी तकलीफ़ होगी। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत उस मालिक का करम है कि जिसने मुझे इतनी छोटी बीमारी पे रखा। मेरी नज़र में ये बहुत छोटी सी बीमारी है और अल्लाह पाक सेट भी कर देगा, क्योंकि हिम्मत से और हौसले से ही सब कुछ होता है। लेकिन आप यकीन करें कि ये बीमारी सुनने के बाद मेरा हौसला, मुझे लग रहा था कि बस ख़त्म है, एंड है। और ये अस्पताल का वो माहौल है, देखें, जहाँ आकर ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ ख़त्म है, हर चीज़ रुक गई है, थम गई है। तो बस मैं भी यही देख रही थी कि इंसान का वक्त का बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है। कल तक हम बिल्कुल सेट थे और आराम से बाहर घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और आज मैं बिस्तर पर हूँ। तो बस ये अच्छा भी लग रहा है मुझे आप लोगों को दिखाते हुए, बताते हुए, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं, वरना आप लोग कहेंगे कि पता नहीं वीडियो दिखाई नहीं वलीमे की या शादी की। तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब आप लोग इसको देखें और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यूट्यूब पर आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरी ज़िंदगी से जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस वो सिलसिला चल ही रहा है और बस आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। और ये सुबह का टाइम है, मैं हॉस्पिटल से ही ये बाहर का जो सीन है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए मौसम कितना हसीन है, कितना प्यारा है, और हर चीज़ सुबह का आगाज़ हो चुका है और हर चीज़ इतनी साफ़, इतनी अच्छी लग रही है। एक नई सुबह, एक नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। और मैं भी ये खड़ी सोच रही थी कि वाकई ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत हसीन बनाई है जीने वालों के लिए। तो जी, आप सब को मेरी दुआ है कि आप लोग भी ज़िंदगी के सारे हसीन पल अच्छी तरह जिएँ, एंजॉय करके जिएँ, खुश होकर जिएँ, और अपने इस जीने में, अपनी इस जीने की उमंग में दूसरों को भी शामिल करें, दुआओं में शामिल करें, सबकी केयर करें, अपनी ख़ास तौर पर केयर करें, क्योंकि जो लोग अपनी केयर नहीं करते वो फिर बहुत पछताते हैं, बहुत ज़्यादा, और फिर वक्त हाथ नहीं आता। तो बस यही था आज आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि इस वक्त मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। आज मुझे तीसरा दिन है हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और ये सारी वॉइस मैं हॉस्पिटल से ही आप लोगों को वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। तो जी, बस आज इतना ही है आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए। अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, ज़िंदगी ने इजाज़त दी, तो फिर आप लोगों के साथ दोबारा एक बार फिर अपने किचन में मिलूँगी और आपसे बातें करूँगी। तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।